दोस्तों, अचानक स्किन पर तेज खुजली होना या फिर किसी कीड़े का काट लेना, ऐसी कंडीशंस में हमारा ध्यान सबसे पहले एक सस्ती और पॉपुलर गोली पर जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एविल टैबलेट की। पर क्या आप जानते हैं, बिना सोचे समझे ली गई ये छोटी सी गोली आपके डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब कर सकती है। एंड हाँ दोस्तों, एक फार्मासिस्ट होने के नाते आज मैं इस दवा के राइट यूज, साइड इफेक्ट्स एंड और भी बहुत सारी बातों को बिल्कुल ही साइंटिफिकली डिकोड करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो के एंड में मैं आपको एक वो कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो बहुत से लोग इस दवा के साथ में करते हैं, जिससे उन्हें फायदे की जगह उल्टा नुकसान झेलना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गोली किन कंडीशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो दोस्तों देखिए, एविल प्रैक्टिकली एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, ठीक है। इसका मेन टारगेट है वो आपकी बॉडी में ट्रिगर होने वाले एलर्जीज को कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे अगर किसी इंसेक्ट्स यानी कि मान लो किसी कीड़े ने आपको काट लिया हो, ठीक है, या फिर अचानक से स्किन पर रेड रैशेस हो गए, या फिर खुजली होने लग गई, या फिर मान लो सर्दी की वजह से आंखों में आपको कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, या फिर मान लीजिए सफ़र के दौरान आपको मोशंस या फिर सिकनेस यानी ट्रैवल करते वक्त आपको उल्टी जैसा भी फील हो रहा है। तो दोस्तों इन सभी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स में डॉक्टर अक्सर एविल को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब ये इतनी ही आम है तो फिर क्या इसे मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली खरीद कर खा सकते हैं। हालांकि ये दोस्तों हर मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाती है, बट दोस्तों लीगली इंडिया में ये एक शेड्यूल एच यानी कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। इसीलिए दोस्तों इसे बिना डॉक्टर की पर्ची के लेना कम्प्लीटली सेफ नहीं है। एंड मार्केट में दोस्तों इसका जो सबसे ट्रस्टेड और जो पॉपुलर ब्रांड है वो दोस्तों एविल ही है, ठीक है, जिसे स्नोफी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और दोस्तों इस गोली के अंदर जो मेन एक्टिव केमिकल सॉल्ट होता है उसे दोस्तों हम फेनेरामाइन मेलिएटी कहते हैं। पर दोस्तों कभी आपने सोचा है, हम दवा तो खा लेते हैं लेकिन ये दोस्तों अंदर जाकर आपकी एलर्जी को आखिर रोकती कैसे है। इसे दोस्तों हम एक सिंपल केमिकल अलार्म सिस्टम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपकी बॉडी किसी ऐसी चीज के कांटेक्ट में आती है जिससे कि आपको एलर्जी हो, तो दोस्तों जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत ही हिस्टामाइन नाम के केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हिस्टामाइन एक अलार्म की तरह है जिसकी वजह से आपको खुजली, सर्दी या फिर लाल दाने फील होते हैं। अब दोस्तों एविल बॉडी में जाकर सीधा इस हिस्टामाइन केमिकल को ब्लॉक कर देती है। फिर जैसे ही अलार्म बंद होता है तो फिर आपकी एलर्जी के सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कैच है, ठीक है। तो देखिए, जब भी ये दवाई अंदर के इस अलार्म को शांत करती है तो फिर इसका असर हमारी नींद पर भी पड़ता है। तो फिर इसे लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? तो देखिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस दवा को लेने से आमतौर पर आपको काफ़ी नींद या फिर ड्रोजीनेस भी फील हो सकती है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसे दिन के बजाय रात को सोते वक्त लेना सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। और हाँ दोस्तों, पेट में किसी तरह इरिटेशन ना हो, इसीलिए दोस्तों इसे हमेशा खाना खाने के बाद में थोड़े से पानी के साथ में लेना ज़्यादा बेटर है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर ये नींद लाती है, ठीक है, और सिस्टम को रिलैक्स करती है, तो क्या हर कोई इसे ले सकता है? तो दोस्तों आंसर है बिल्कुल ही नहीं। साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी ये गोली बिना अपने डॉक्टर से पूछे यूज दोस्तों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को ग्लूकोमा यानी जिसे हम लोकल लैंग्वेज में काला मोतिया कहते हैं, ठीक है, या फिर मान लो अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दोस्तों उन्हें भी इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, या फिर विदाउट डॉक्टर कंसल्ट यूज अपने को नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि विपुल भाई क्या होगा फिर अगर कोई इन कंडीशंस में भी दवाई को ले ले, या फिर मान लो गलती से गलत टाइम पे ले ले या फिर गलत डोज खा ले। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो सबसे प्राइमरी साइड इफेक्ट है वो दोस्तों है नींद का आना, ठीक है, या फिर चक्कर आना। इसके अलावा आपको आपका मुंह थोड़ा अंदर से सूखा हुआ यानी कि ड्राई भी फील हो सकता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों आंखों के आगे थोड़ा धुंधलापन फील होना यानी कि ब्लड विजन आ सकता है, या फिर मान लो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। वैसे ये साइड इफेक्ट सुनकर आपको दोस्तों डरना नहीं है, ठीक है, बल्कि दोस्तों इनको प्रिवेंट करना है, ठीक है। और दोस्तों इनसे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों एविल को लेने के बाद में आपको कभी भी अल्कोहल यानी कि शराब को कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके नर्वस सिस्टम को भी बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देगा, ठीक है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। साथ ही दोस्तों हो सके तो इस दवाई को खाकर आपको ड्राइविंग भी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भारी मशीनरी पर काम भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको लेने के बाद आपको कभी कभार थोड़ी सी ज़्यादा सुस्ती या फिर झपकी भी आ सकती है या फिर नींद भी आ सकती है। दोस्तों इन सब बातों के बीच में एक रियलिटी चेक भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
तो दोस्तों वो ये है कि एविल आपकी एलर्जी के सिम्टम्स को इंस्टेंटली दबाती तो ज़रूर है, ठीक है, पर दोस्तों ये किसी एलर्जी का परमानेंट इलाज नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसे सिर्फ टेम्पररी रिलीफ के लिए अपने को यूज़ करना चाहिए। वैसे दोस्तों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सही गाइडेंस से और डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज से चीज़ें आपकी सारी कंट्रोल में रहती है। एंड हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपकी जनरल अवेयरनेस और मेडिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। एंड दोस्तों कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, ठीक है। साथ ही दोस्तों खुद से यानी कि सेल्फ मेडिकेशन से अपने को बचना है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक सबसे बड़ी गलती की बात की थी, ठीक है। वो गलती दोस्तों ये है कि कुछ लोग हल्की सी सर्दी खांसी होने पर भी जल्दी से ठीक होने के चक्कर में बिना सोचे समझे दिन में 2-3 बार एविल टैबलेट को खा लेते हैं। तो दोस्तों ये डोज गलत है, ठीक है। इस ओवरडोजिंग की वजह से आपकी बॉडी बुरी तरीके से सुस्त हो सकती है, ठीक है। साथ ही 3 से 4 ओवरडोज बैक टू बैक लेने से दोस्तों ब्लड प्रेशर भी आपका ड्रॉप हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इसका ओवर यूज कभी भी अपने को नहीं करना है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर आपको आज की इस वीडियो से कोई जेन्युइन वेरीफाइड मेडिकल नॉलेज मिली हो तो दोस्तों अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि ऐसी ही प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अब दोस्तों एलर्जी को कंट्रोल करना तो आपने समझ लिया, ठीक है, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कई बार हमारे डाइजेशन खराब होने की वजह से या फिर पेट में गैस बनने से भी बॉडी में बेचैनी फील हो सकती है। ऐसे में दोस्तों पेट की गैस को शांत करने और डाइजेशन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर गोली आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूनिएंजाइम टैबलेट की। आखिर ये गोली आपके खाने को अंदर से कैसे पचाती है और इसको लेने का बेस्ट टाइम क्या है, एंड और भी बहुत सारी बातें। दोस्तों वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दी है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने पिन कमेंट में और यहाँ पर एंड स्क्रीन कार्ड पर भी ऑलरेडी दे दिया है। तो बस आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुँच जाइए, मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।